मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी की संस्कृति और परंपरा को पर्यटन के नाम से समाप्त करने में लगे। हमारे श्री क्षेत्र को कॉमर्शियल सेंटर में बदलना चाहते। मठ मंदिर तोड़े गए, चारों द्वार खुलते नहीं है और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बंद करने की पूरी साजिश हुई थी। जगन्नाथ भला करे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी रथ यात्रा की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, मैं देश भर की सरकारों के कामकाज का विद्यार्थी आदमी। हमारा ओडिशा जो है ये देश भर में सबसे समृद्ध राज्य है और देश भर में सबसे गरीब जनता अगर कहीं है तो वो भी ओडिशा में। ये उत्कल भूमि खनिज संपदा से भरी हुई भूमि है और ये संपदा को लूटने का काम नवीन जी के बाबू कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी। पूरी प्रोडक्शन की चेन कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिसे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। उड़ीसा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया, उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। आज भी 26 लाख परिवारों में पानी नहीं है। आज भी 6,400 गांव सड़क से कटे हुए हैं। 8,000 स्कूल बंद हो गए और विकास के पायदान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
हमारा उड़ीसा 29वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना, ये झोलों की सरकार है। ये मोदी जी जो चावल भेजते हैं, 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपनी फोटो वाला झोला लगाने का काम करते हैं, झोला लगाने का। अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता, झोले के मूल्य जितना चावल ही ज्यादा दे देते तो हमारे ओडिया भाइयों का सम्मान हो जाता। भाइयों बहनों, रत्न भंडार, आज मैं आप सभी को मेरे भी मन की बात कहता हूं। मैं जहां से आता हूं अहमदाबाद, वहां पर भी महाप्रभु निवास करते हैं। बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, 135 साल पुरानी रथ यात्रा निकलती है। महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, नकली चाबी बनाई गई, कोई कहता नहीं है। रत्न भंडार कितनी बार खुला, रत्न भंडार की जांच की रिपोर्ट को छिपाया गया। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। पूरे रत्न भंडार का वैल्यूएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर इसको सार्वजनिक किया जाएगा और हम जांच आयोग की रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सार्वजनिक करेंगे।